हेलो गाइस, नमस्कार। सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजय दर्शन मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक कुछ स्ट्रेटेजी को लेके बात करेंगे। वर्तमान में अभी व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता बैंक, अपेक्स बैंक जिसको बोलते हैं, ज्यादातर हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं, है ना, सहकारिता विभाग का है। यहां से दोस्तों अलग अलग पदों पर अभी वैकेंसी आई है ना, जिसकी अभी डेट भी निर्धारित कर दी गई, संभावित है, टेंटेटिव डेट है। अगर हम बात करेंगे तो ये डेट 15 अक्टूबर की बात है, 15 अक्टूबर 2023 में होने वाले पेपर, राइट है ना। आगे बढ़ने की संभावना कम है, संभावित डेट है, बढ़ भी सकता है। अगर कोई डेट और प्लेस करता है तो कभी कभी वो डेट बढ़ जाती है, लेकिन आपको जब तैयारी करना है, मतलब लेके चलिए, आपके पास 15 अक्टूबर तक का टाइम है। आज अगर वीडियो बन रही है तो आप लेके चलिए कि इसके 15 दिन और उसके 15 दिन, ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो एक महीना मोटा मोटी या 20-25 दिन ही है। तो यार, अब एक महीने में आपकी तैयारी जायज है या कर पाओगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे सभी मित्र बात करेंगे तमाम चीजों पे। तो आप अंतिम तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आप किन पोर्शन को करके जाएंगे। क्या न्यू कमर स्टूडेंट जो पहली बार अपेयर होंगे व्यापम की इन पेपरों में, क्या उनके लिए कुछ हद तक पेपर निकालने की संभावना रहेगी भी या नहीं रहेगी। पुराने यदि हमारे दोस्त हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो लगातार 1-2 साल से कंस्टेंटली तैयारी करते आ रहे हैं, वो किन ऐसे टॉपिक पे ध्यान देंगे या ऐसे कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, वो सभी तमाम बातें होंगी, राइट। बात करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं क्या क्या पहलू पे हम बात करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो वैकेंसी आई है वो दो अलग अलग तरीके से आई है। एक जो आई है वो तकनीकी रूप से आई है और एक नॉन तकनीकी रूप से आई है। कहने का मतलब ये कि जो कनिष्ठ है, जैसे कि अगर हम बात यहां पर लिखे हुए हैं, आप चेक कर पाएंगे, एक पोस्ट जो है कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक, मतलब एक तरीके से मैनेजर की पोस्ट आई है, पर वो तकनीकी रूप से है, जिसमें योग्यता के नाम पे अगर हम बात करें आपसे, तो कहीं ना कहीं स्नातक के बाद कुछ फाइनेंशियल जिसको बोलते हैं, या बैंकिंग या एमबीए, एमकॉम, ऐसे अलग अलग और डिग्रियों की मांग किया गया है। वो आप अलग अलग हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डलते हैं लोगों के, आप वो देख लीजिएगा, वो मैं नहीं बता रहा हूं। मैं बताऊंगा तैयारी किस लिहाजे से करेंगे, जो आप एक महीने में डन कर लेंगे या एग्जाम निकालने के बहुत करीब रहेंगे। आप क्या ऐसे गलतियां ना करेंगे, हम तमाम चीजों पे बात करेंगे। तो ये तकनीकी रूप से एक वैकेंसी आया है, और एक जो आया है कार्यालय सहायक और सहायक प्रबंधक और समिति प्रबंधक। ये जनरली दोस्तों आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए के हिसाब से आया है। जो ग्रेजुएशन किया है और पीजीडीसीए किए हैं उन लोग उसमें एलिजिबल हैं। तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो 398 जो पोस्ट है वो इसी का है। बाकी इसमें 2-3 अलग-अलग, किसी में 2, किसी में 3 अलग अलग पदों का वहां पर बताया गया है, ठीक है। अब यार, सबसे पहली बात, हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो व्यापम पेपर ले रहे हैं तो पक्का पता चल गया है। यस सर, बिल्कुल। तो यहां पर टोटल जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। ये पहला प्रारूप हो गया। 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स भी 100 रहेंगे, राइट। अब 100 में आपकी जितनी भी कटअप जाएगी वो है। पोस्ट तो वैसे अच्छा खासा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप इन सिलेबस को देखिए जनाब, और सिलेबस को देखने के बाद आप भयभीत भी हो सकते हो। कारण मैं आपको बताता हूं क्यों भयभीत के लिए मैं ऐसे चीज का वर्ड किया। आप बताइए, भाग 1 में यहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ का सामान्य भाषा लिखा है, मतलब जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा। और मैं देखो, आज की जो सेशन हो रही है मेरे दोस्तों, ठीक है, पहली बात आपको कमर कस लेनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि 15 दिन में आप हो सकते हो गवर्नमेंट के एक पोस्ट में रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह माना जा रहा है कि ये सब सिलेबस जो डिजाइन किया गया है किसी का नहीं है, ना ही ये कॉमर्स वालों का है, ना ही ये मैथ्स वालों का है, ना ही ये आर्ट्स वालों का है, ना ये साइंस वालों का है, या और कोई बैकग्राउंड वाले भी हैं उनके लिए भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबसे अच्छी बातें हैं, क्योंकि जनरली अगर आप मतलब मैथ्स वाले हैं या टेक्निकल वाले हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, तो अगर मैथ्स की ओहदा बढ़ती है तो उनका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है तुलनात्मक रूप से, है ना। तो अब तो यहाँ पर बहुत कम है। आइए ना एक बार सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग वैकेंसी की बात कर रहे हैं, इधर की बात नहीं करेंगे। ये बहुत कम पोस्ट आए, इसमें 2-3-4 पोस्ट आए हैं। तो जनरली इसको जो हमारे एमकॉम कॉमर्स वाले लोग हैं ज्यादातर, उन लोग इसमें ज्यादातर अच्छे एलिजिबल हैं। वैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ साथ भी लिखा है
आप एक बार देखे होंगे। तो ये ज्यादा डिपेंड नहीं करता, आपके लिए ये ज्यादा सही है जिसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य भाषा, फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसको आप जीके के बेस पे बोल सकते हो। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोला है 10 क्वेश्चन मतलब 10 ही पूछा जाएगा। डोंट वरी, परेशान नहीं होना कि यार कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, यह हो सकता है कि यार छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान बोला है, यहाँ पर देखिएगा सामान्य भाषा है, ये एक्चुअल में सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर भाषा नहीं रहेगा एक तो में, है ना। ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का ज्ञान है, छत्तीसगढ़ के सामान्य नॉलेज की बात कर रहा है ना। हम यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख लिए, ये सामान्य ज्ञान था, तो ठीक है। तो सामान्य जीके 10 नंबर का, नॉर्मल जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। भाषा लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। भाग 2 में आते हैं दोस्तों, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी ज्ञान, 25 नंबर का। सहकारिता अधिनियम में ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, जब सोसाइटी आया या सहकारिता वाली जो प्रावधान आए उसके लिए क्या क्या नियम है, दायित्व है, कैसे कौन से एक्ट में उसको अमेंडमेंट किया गया, बहुत सारी चीजें, बैंकिंग संबंधी, लेखा जोखा, है ना, क्रेडिट डेबिट, उसमें कॉमर्स वाले ज्यादातर पढ़ते हैं इसको, है ना। तो उनके लिए तो ये थोड़ा सा लचीला है, वो बहुत आसानी से इस चीज को कवर करेंगे। लेकिन आप नहीं कर पाओगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप भी कर पाओगे। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको भी समझ आ जाएगा, इतना भी बड़ा टफ चीज नहीं है ना। ज्यादा तकनीकी रूप से नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्स का डिजाइन जो है, या सॉरी कोर्स बोल रहा हूं मैं, सिलेबस का जो डिजाइन जो किया गया है बहुत ही सतही तौर पे करेंगे। अफकोर्स कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा डीपली रहेगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके फेवर में कुछ सब्जेक्ट हैं तो उनको थोड़ा लाभ तो मिलेगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात अब आती है सामान्य ज्ञान, ये इंडियन जीएस है। इंडियन जीएस में क्या पढ़ेंगे सर? जी हाँ, इसमें करेंट अफेयर भी है, याद रखना। इंडियन जीएस में क्या क्या पढ़ते हैं आप? भूगोल पढ़ते हैं ना, इतिहास हो गया, भूगोल, अर्थव्यवस्था हो गया, साइंस हो गया, पर्यावरण हो गया, राइट। सभी तमाम चीजें जो पढ़ते हैं वो सब है। सर 10 नंबर का आएगा, क्या करें, वैसे ही बनाया गया है सिलेबस को, तो 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो अब करेंट अफेयर मतलब एक या दो करेंट अफेयर आने की संभावना रहेगी, आप भी जानते हैं, अगर ना जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है। गणित एवं तार्किक योग्यता मतलब गणित और रीजनिंग दोनों की बात किया है, ये भी 10 नंबर का है। हिंदी भाषा 10 नंबर का है, वेरी गुड। अंग्रेजी भाषा 10 नंबर का है, और कंप्यूटर कितने नंबर का है? 15 नंबर का। आप सिलेबस को देख पा रहे हो तो इसमें कोई भी ऐसा बोलेगा कि यार मैं इस पोर्शन का राजा हूं, मेरे में इसमें कमांड हासिल है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो किसी भी चीज का वेटेज ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ किसका वेटेज है? 25। तो आप बोलोगे सर ये तो कॉमर्स वालों के लिए जलवा हो जाएगा। आपको थोड़ी लाभ मिलेगी, लेकिन जलवा वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको भी इतिहास के उन पन्नों को नहीं पता रहता जो पढ़ के रहते हैं। आप भी भूगोल के उन मानक चीजों को नहीं जानते। आप वो भाई साइंस वाले हैं, साइंस वाले को आप पूछोगे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो वो भी बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे चीजों को नहीं पढ़ के आते। यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, और आप बोलते हो कि हम तो ग्रेजुएशन करके आए हैं। भाई इंजीनियरिंग करने वालों से भी ऐसा होता है कि गणित नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये संशय नहीं रहना चाहिए कि यार कोई स्ट्रीम का है, बिलोंग करता है, हाँ थोड़ा बिल्कुल मदद मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बोलोगे कि कंप्लीट उन्हीं का है तो यार नहीं बनता। ये सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है ये चीजें। तो आप देखिए कोई भी फेवर नहीं। अच्छा, एक चीज और मैंडेटरी इसमें है, ये जो भाग 1 है 10 और 10 टोटल 20, ये यहां पर आपको स्पष्ट लिख दिया है कि इसमें 50% से अधिक आपको नंबर लाना है। मतलब आपके 10 या 11 क्वेश्चन जो है, मतलब 10 क्या 11 ही बोलो, सेफ जोन पे चलते हैं, 11 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। अगर नंबर की बात करें तो भी 11 सही आंसर आने चाहिए, तो आप इसको बाजी पलट सकते हो और आधे लोग इसी से बाहर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, आप छत्तीसगढ़ी भाषा को ज्यादा कमांड करिए। छोटा सा सिलेबस है, हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन आप ग्रामेटिकल हिसाब से पढ़ेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह पढ़िए, मुहावरा, लोकोक्तियां बहुत आते हैं, ये सब पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपको कर्ता, क्रिया, है ना, ये सब पूरा जितने आप पढ़ते हैं ना वो पढ़िए, क्योंकि 10 इसी में है। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान की, तो अब यार कुछ भी सवाल हो सकता है इसमें, हम कोई दावा नहीं ठोक सकते कि भूगोल से आएगा, या एक तो सवाल जो है वो आपकी जनांकिंग जिसको बोलते हैं जनसंख्या के हिसाब से जो होगा वो होगा, या हम ये नहीं बोल सकते कि भूगोल से पूछेगा, पठार से, पर्वत से, नदी से पूछेगा, आई डोंट नो। बट लिटरली आई टेल यू कि अगर यहाँ पर एक आध तो करेंट अफेयर टपकेगा।
तो आप इसको अच्छे से करिएगा। बहुत वेटेज कम है, लेकिन आप पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग है ये, ठीक है। जहां तक हम बात करें सहकारिता अधिनियम बैंकिंग की, तो इसको अलग से बुक आती है, कॉमर्स वालों से भी आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होंगे, आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी आप मेरे ख्याल से मार्केट में 1-2 दिन में उपलब्ध भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी राइटर का बुक पढ़िए, ज्यादातर सब वही बुक रहते हैं, कंपाइल करके बनाते हैं। डोंट वरी, कोई परेशान नहीं। सामान्य ज्ञान अभी पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये पुराने पढ़ के जो कर बैठे हैं उनके लिए है, क्योंकि नए बच्चे लोग अब सामान्य ज्ञान कहां पढ़ पाएंगे। मेरे नए दोस्त लोग बिल्कुल संभव नहीं है। हम बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। गणित और रीजनिंग में भी वेटेज ज्यादा नहीं है। गणित और रीजनिंग में टोटल 10 है, तो हो सकता है 6-7 का रेशियो दे दे, 6 क्वेश्चन गणित दे दे, रीजनिंग दे दे। रीजनिंग को दे ज्यादा दे देगा 6 क्वेश्चन, हो सकता है गणित को 3-4 कर दे। तो एज वेल पॉसिबल आपको जितना आप सिलेबस में करके जाते हैं सबको करके जाना है, सिलेबस में सब लिख दिया है, ठीक है। हिंदी भाषा को आप प्रॉपर बढ़िया कर लीजिए, ये आपको वेटेज हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर 10 नंबर उसी से आएगा। इतना ज्यादा गणित और रीजनिंग पढ़ेंगे और 10 आएगा, और हिंदी भाषा आप जानते हैं बहुत सटीक और सुटेबल है, तो ये आपके लिए फेवर की बात है। अंग्रेजी को करके जाइए, छोड़ के मत जाइएगा। एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो सही करके आओ। हाँ, मुझे पता है कि आपकी इंग्लिश बहुत तगड़ी होती है, मैं जानता हूं, लेकिन आप 4-5 क्वेश्चन ही सही करके जाओ। पता चला कि एक तो सही हो रहे हैं, तो ऐसा होता है। दिस इज द वेरी वेरी स्पेशल मेरे ब्रो, कि आप कंप्यूटर को जलवा भी खेल सकते हो। यदि कंप्यूटर को आप तगड़े से करोगे तो छोटी छोटी गलतियां यहां से आपको कवर करते हुए नजर आएंगी, और कंप्यूटर में आपका जलवा रहेगा। कंप्यूटर अगर अभी करते हो, तो अगर इन केस कोई और वैकेंसी आता है व्यापम में, आई श्योर डेफिनेटली कि वहां पर भी उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो कंप्यूटर का तो जलवा रहता ही है। तो कंप्यूटर व्यापम मतलब कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग, ये 3 चीज है मूल आधार, ठीक है। मूल आधार है, वो निकालने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए कुछ चीजें में बात करते हैं। इधर के सिलेबस को और जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बहुत कम फॉर्म डालेंगे, तो इसको मैं दूसरा वीडियो में बना दूंगा। मैं आइए जो आपके लिए सामान्य तौर पे वैकेंसी ज्यादा है उसमें बात करता हूं। तो आप ये यार, क्या यहाँ लगभग 30 दिन में क्या कंप्लीट हो पाएगा? और 30 दिन में कंप्लीट होगा तो आपके कैसे पढ़ाई करेंगे? पहली बात तो मैं ये क्षमा चाहूंगा, मैं आपसे, हमारे नए मित्रों से, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। नए हमारे स्टूडेंट लोग, अगर आपकी सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधी चीजें जो ज्ञान है 25 नंबर का, और कंप्यूटर, राइट, 25 और 15 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 40 क्वेश्चन। अगर आपकी ये पहले से तगड़ी है, मैं पहले से बोल रहा हूं, अभी से शुरुआत नहीं करना है, पहले से तगड़ी है, तो आप लेके चलिए। कंपटीशन में थोड़ा सा आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें को आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो सकता है 2-2, 3-3 क्वेश्चन सही हो जाए और वेटेज, लेकिन ये दोनों तगड़े होने चाहिए, तब की बात है। ये हो गया हमारे नए स्टूडेंट जो 1 महीने में करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी चीजें आप हिंदी को करिए, मतलब ये ऐसा करके। और गणित तार के बताओ, मुझे बताओ, क्या गणित और रीजनिंग दोनों को मिला के आप डेली 2-2, 3-3 घंटा करोगे तो भी गणित और रीजनिंग को आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो बात यह है कि एक वीडियो में बना दूंगा कि आप यार गणित में जनरली कि देखो अब बहुत सारे टॉपिक है, आप क्या करोगे? अब यहां से ये लेके चलो कि गणित और इसमें लाभ हानि हो गया, परसेंट हो गया, ये पूछा जाएगा। एलसीएम, लघुत्तम और महत्तम, और अनुपात और औसत जो होगा वो पूछा जाएगा। ये 3 यहां से ले लीजिएगा। ये एक एक जो है इसमें से 1-2 सवाल आएंगे। लाभ हानि, परसेंट, और ज्यादा से ज्यादा सीआई और एसआई, यहां से एक सवाल बनने की गुंजाइश रहेंगे। तार्किक योग्यता है, मतलब मैं लेके चलता हूं डिकोडिंग कोडिंग से एक सवाल बनेगा, पासा से एक सवाल बनेगा, आकृति गिनने से एक सवाल बनेगा। तो ऐसे चीजों को आप फटाफट कर। जिनको लग रहा है कि और डिटेल से अगर जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर हम ऐसे गाइड करते ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं ब्रो। अच्छा, दूसरा चीज है कि सर सामान्य ज्ञान क्या करें? एकदम ओरली सवाल आएगा, डीप सवाल नहीं आएगा। आप यदि लुसेंट वगैरह जीके या 1 फैक्ट लाइन भी पढ़ रहे हैं, कुछ हद तक अगर कवर कर लिए हैं तो ठीक है, ये आपके ऊपर हो सकता है। मैं छत्तीसगढ़ का भी ज्ञान की बात वही है, कोई बुक लोगे अभी इतने दिन में खत्म थोड़ी होगा, इसके लिए क्लास चलती है छत्तीसगढ़ की, पूरा छत्तीसगढ़ का ज्ञान का मतलब जो सामान्य जीके है या सामान्य जो उसके एक सामान्य अध्ययन की बात करें, प्रॉपर क्लास चलती है, प्रॉपर क्लास चलती है 3 महीने 4 महीना। 15 दिन में कैसे पॉसिबल होगा आप बताइए? अगर आपको कोई बोलता है कि यार 15 दिन में खत्म हो जाएगा तो ये आपको बेवकूफ बनाने वाला काम है। कोई भी यदि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में क्लास बोलता है कि हम 15 दिन में खत्म करेंगे, नॉट पॉसिबल।
ये हो सकता है कि सतही तौर पे आपको सारे सिलेबस को थोड़ा थोड़ा बता देंगे, ये हो सकता है, तैयारी नहीं हो सकता। तैयारी सिर्फ उसी का होगा जो पहले से ऐसे चीजों को एक एक बार करके रख चुका है और जो आदतन 2-3 साल से लगे हुए हैं, उनको फिनिशिंग करने में मदद मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट को करके बैठे हैं। बस ये नया 25 नंबर का है, इसी को अभी धुआं उड़ाएंगे। और मेरी सलाह भी यही है कि आप इन चीजों को अभी और ना करें, एक बार रिवाइज करिए, बिल ऑफ कोर्स रिवाइज करिएगा, लेकिन अभी इसको कंप्लीट करके जाना, छोड़ के मत जाना। ये आपका आगे ले जाएगा और यही स्कोरिंग भी करने वाला है। तो आप ये, हाँ पता चला आप इसके चक्कर में कंप्यूटर को गलत कर रहे हो, नहीं, कंप्यूटर को और एक दो बार रिवाइज करिए। दिस इज द वेरी वेरी। हाँ, अब मैं आपके बारे में ये बता दूं, सामान्य ज्ञान यार कितना दिन पढ़ेंगे आप बताइए, तो रिवाइज करके जाइए, इसको ज्यादा और मत करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आप लगातार 2-3 साल से पेपर दे रहे हैं या 1-2 पेपर दे चुके हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारे फैक्ट घूम रहे हैं। जब आप पेपर देखोगे ना तो बन जाएगा। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है कि सामान्य ज्ञान को पढ़ना चालू करें, इतिहास को पढ़ रहे हो, भूगोल को पढ़ रहे हो। वो नए हमारे स्टूडेंट होंगे, उनको एक बार पढ़ना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी पुराने हैं बिल्कुल नहीं। आप बस एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जो आप ऐसे सब्जेक्ट है जैसे समाज छत्तीसगढ़ का है, ये इंडियन का है, लाइक दिस अंग्रेजी भाषा है, कंप्यूटर है, अगर आपने बहुत सारी तैयारी चीजें कर ली तो एमसीक्यू क्वेश्चन करिए, बस नया इसको पढ़िए आप कुछ दिन में, है ना, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है आप बाजी मार लो और स्कोरिंग भी करो। लेकिन यदि आप आज पढ़ना चाहते हो तो इतने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत है 10 नंबर का है, सब 10 नंबर का है, तो मुद्दा तो और गड़बड़ है। 10 नंबर में आप इतने बड़े बड़े चीजों को कैसे कर पाएंगे, आप खुद बताइए मुझे। तो ये फेयर है कि चीजें देखिए, अब कुछ हद तक आपको ये मदद जरूर मिलेगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। हमारे नए स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा इसमें लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों को, सेलेक्टेड चीजों को कर जाइए। पेपर में होता है ना कभी कभी एकदम इतना उनका जो सिलेक्शन का जो तरीका है कि यार ये पेपर में पूछेगा, ये पेपर में पूछेगा, हो सकता है कोइंसिडेंटली वही पेपर में आ गया और आप पढ़ के गए हो तो आपका जलवा है। लेकिन उसके बावजूद आप यदि ये सब नए टॉपिक जो दिख रहे हैं, ये वाला खासकर बैंकिंग संबंधी, सहकारिता अधिनियम संबंधी और कंप्यूटर, ये दोनों कर लिए तो आपका जलवा रहेगा। इन दोनों को मत छोड़ना, वेटेज ज्यादा उसी का है। हाँ, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, अगर इसकी बात करें तो इसमें ये 20 क्वेश्चन में आपको 11 क्वेश्चन सही होनी चाहिए या 11 नंबर सही होनी चाहिए। ओवर आप मान लो आप 20 अटेंड कर रहे हो, सॉरी 20 क्वेश्चन है, आप अटेंड कर रहे हो कितना, 15 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, आपसे और नहीं बना, 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, सोचो कितना बड़ा रिस्की हो जाएगा। और पता चला कि आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन गलत हो गए और 10 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप बाहर, क्योंकि सर 10 नंबर मिलेगा लेकिन 5 कैंसिल हुआ है तो उसका तो कटेगा ना, तो 0.0 फिर ये 0.4 वाला पॉइंट कटेगा, तो फिर मामला बाहर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है, इसको बहुत चैलेंजिंग रूप में करना। अगर ये सही नहीं होगा तो स्पष्ट तौर पे शर्त लिखा गया है, भाग 2 के अन्य चीजें आपके मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो। तो चलिए, और मैं आपको ये जान के ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि देखिए डेली क्लास आएंगे और मैं बोलूंगा आपको हम कंप्लीट कराएंगे सिलेबस, ये बैकअप वाली बात है। हम वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, आप जाके हमारे एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं। क्योंकि आप एक दिन में आपकी अगर योग्यता है, क्षमता है पढ़ने की, तो आप 2-2, 3-3 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। एप्लीकेशन में ऑलरेडी 300-400 वीडियो डल गया है। हम लाइव क्लास पे विश्वास नहीं करते, कारण ये है क्योंकि मैं एक दिन क्लास लूंगा तो सिलेबस कब खत्म करूंगा। तो ऑलरेडी मेरी क्लास खत्म हो गई है, जो आपको गणित मिल जाएगा, सामान्य ज्ञान मिल जाएगा, हिंदी भाषा मिल जाएगा, कंप्यूटर का ऑलरेडी बना हुआ है आपको। अब भाई आपको अगर मान लो 3 बजे आपको मतलब लगा कि आप उठते हो, तो 3 बजे मैं लाइव तो नहीं आऊंगा, तो रिकॉर्डेड है। आप 3 बजे उठ के अपने सिलेबस को खत्म करिए। आपको लग रहा है कि यार दोपहर का 2 बजे मैं सोऊंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा, आप 2 बजे एप्लीकेशन में वीडियो को ओपन करके पढ़िए। बहुत सारी सुविधाएं हैं अगर आप करना चाहोगे तो। और सबसे अच्छी बात है, जितने भी हमारे कोर्स हैं आप जानते हैं बहुत सारे कम प्राइस में देते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट को क्वालिटी के हिसाब से भी हम लोग मेजर करते हैं, तो थोड़ी सी जो वैल्यू एडेड है वो, या आपको जो सर्विस देते हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे में ऑलरेडी और डिस्काउंट देते हैं। तो शुक्रिया आज के लिए, आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, मुझे उम्मीद है आपके लिए काम आएगा।
हम नए वीडियो के साथ फिर से जल्दी शामिल होंगे दोस्तों। आज मैं सिर्फ आपको बताया कि यार किन किन पोर्शन को करेंगे या नए स्टूडेंट करेंगे तो किन पहलू पे ध्यान देंगे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।